अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप क्रिसैंथेमम की कटिंग्स को रेडी कर सकते हैं ताकि जो है वो आप इसको विंटर सीज़न में दिसंबर जनवरी में इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। ये मेरा प्लांट है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है। जब इस पर फ्लावरिंग एंड हो चुकी थी, दिसंबर जनवरी की फ्लावरिंग इस पर एंड हो चुकी थी, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और आपके साथ शेयर भी किया था कि कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं। अभी जो है वो इस पर ग्रोथ निकल कर आई है, तो अभी ये इसकी कटिंग्स लगाने का जो टाइम आ गया है। इसकी कटिंग्स को लगाने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो स्प्रिंग सीज़न मार्च अप्रैल है, या फिर आप इसको जो है वो मूनसून में जुलाई अगस्त में इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। अगर आप अभी जैसा कि मार्च या फिर मार्च अप्रैल में इनकी कटिंग्स को लगाती हैं तो कटिंग्स काफ़ी मैच्योर हो जाएंगी और आपको जो है वो बड़े प्लांट्स जो है वो अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग जो है वो विंटर सीज़न, जब इन पर फ्लावरिंग होगी। तो अभी भी आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। और दूसरा, कटिंग्स लेंगे इस प्लांट में से, कटिंग्स लेने से हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे पास ज़्यादा प्लांट तैयार हो जाएंगे, दूसरा जो है हमारे पास जो मदर प्लांट होगा उसमें जो है वो न्यू ग्रोथ आएगी और जहाँ से हम कटिंग्स को काटेंगे उसमें से नई दो ब्रांचेस जो है वो निकलेंगी। तो इससे यह है कि आपकी प्लांट को भी बेनिफिशियल होगा और दूसरा जो है वो आपके पास प्लांट भी ज़्यादा रेडी होंगे। तो इसके लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैंने 50% सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है और 50% जो है वो इसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ किया है। इसमें ये अच्छी तरह ग्रो करेगा। और कटिंग्स लेने का जो तरीका है वो आपने एक शार्प कटर या फिर ब्लेड ले लेना है। बिल्कुल भी जो है वो पुराना कटर अगर लेते हैं तो उसको एक तो तेज़ होना चाहिए और दूसरा उसको आपने क्लीन कर लेना है, क्योंकि कटिंग्स में अगर किसी किस्म का जो है वो जरासीम ने अटैक कर लिया तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाएगी। कटिंग आपने मिनिमम जो है वो तकरीबन 2 से 3 इंच की लेनी है और बिल्कुल नोड एरिया के नीचे से काटनी है। जहाँ पर इसका लीव्स आ रहा हो वहाँ पर उसको काट देना है और लीव्स, नीचे वाले लीव्स को आप रिमूव कर देना है और ऊपर वाले लीव्स को हाफ ऑफ रिमूव कर सकते हैं या फिर फुली रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की कटिंग्स आपने रेडी कर लेनी है। ऊपर वाले एक दो लीव्स रहने देने हैं, बकाया जितने भी आपके पास लीव्स हैं उनको रिमूव कर देना है। ये मेरी कटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह मज़ीद जो है वो कटिंग में जी वो कटिंग्स लेनी है जिन पर न्यू ग्रोथ आ रही होती है। इस तरह की कटिंग्स, ये इस तरह की कटिंग्स और नीचे वाले लीव्स जो हैं वो रिमूव करते जाएंगे। और ये कटिंग सारी जो है वो मैं आपको अभी लगा कर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कटिंग्स को रेडी कर लेता हूँ। ये तकरीबन 10 से 12 जो है वो कटिंग्स मैंने ले ली हैं और इनके नीचे वाले लीव्स को मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो है वो कटिंग्स को लगाते हैं। कटिंग्स लगाने से पहले जो है सॉइल मीडिया को जो है हमने मॉइस्ट कर लेना है। इसमें अच्छी तरह मॉइस्चर को होल्ड कर लेंगे और सॉइल को अच्छी तरह गीला कर लेंगे। देन हम इनकी कटिंग्स को लगाते हैं। कटिंग्स लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। सॉइल अच्छी तरह मॉइस्ट करने के बाद मैंने होल कर लिए हैं। अभी जब हम कटिंग्स को लगाएंगे तो डायरेक्टली इनमें प्लेस करेंगे। अब ये कटिंग्स हैं, कटिंग्स को जो है वो दूसरा एलोवेरा के साथ जो है वो, ये एक एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जो है वो आपका रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और एंटी फंगल का भी काम करता है। इसमें इसको डिप करके आपने इन कटिंग्स को लगाते जाना है। स्टार्टिंग में इसमें एक पॉट में काफ़ी सारी कटिंग्स लगा देते हैं। जब इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जो है वो इनको हम अलग अलग करके लगा देंगे। इसी तरह जो है इसी मेथड की मदद से मैं सारी कटिंग्स को लगा लेता हूँ। कटिंग्स जो हैं वो सारी लग चुकी हैं। अभी नेक्स्ट अपडेट जो है वो इसी वीडियो में दूंगा, जब इन कटिंग में जो है वो ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, उनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपडेट्स के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आफ्टर 25 डेज़ के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि क्रिसैंथेमम या फिर गुले दाउदी की कटिंग्स काफ़ी अच्छी तरह और फास्ट ग्रो कर रही हैं। इन कटिंग्स को लगाए हुए मुझे 25 दिन हो गए। आप इनकी ग्रोथ को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अभी मैं इनको इस पोट में से निकाल कर अलग से यह है छोटे पोट्स में ट्रांसप्लांट करूँगा, पर जो है वो एक पौधा एक पोट में लगाऊँगा और साथ ही साथ इसकी रूटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसी इसने जो है वो रूटिंग स्टार्ट की है। तो सबसे पहले किसी भी टूल की मदद से निकालना है, डीप निकालना है। फुली रूट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये एक पौधा हम निकाल लेते हैं। दिखाने के लिए मैं इसकी सॉइल वैसे रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये कटिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुली ग्रो हुई और रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह इसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है।
सिर्फ और सिर्फ 25 दिन में हमने क्रिसैंथेमम की कटिंग जो लगाई थी वो सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी है। अभी हम इसको जो है वो 3 से ये 4 इंच का छोटा पोट है, अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। जब मज़ीद इसकी ग्रोथ बड़ी होगी देन हम इसको बड़े पोट में शिफ्ट करेंगे। सॉइल इसके लिए जो मैंने प्रिपेयर की है इसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% इसमें मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है, काऊ डंग कंपोस्ट, जो कि फुली डिकम्पोज है। और इसको हमने अभी ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लेस करना है सेमी शेडेड एरिया में, ताकि जो है वो ये रिपोर्टिंग शौक में ना आए, ट्रांसप्लांटिंग शौक में ना आए, क्योंकि अभी गर्मी है। तो इसी तरह मज़ीद प्लांट्स को भी मैं ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाता चलूँ। तो ये जो कटिंग्स लगाने का जो टाइम रहता है मैंने पीछे भी आपको बताया, आप मार्च अप्रैल में या फिर आप जो है वो जून जुलाई अगस्त में इस पे मानसून सीज़न में आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स, इनमें से एक ब्रांच में से या एक प्लांट में से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं थ्रू कटिंग। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया विद प्रूफ। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।